नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। संजय दूत बन के गए थे धृतराष्ट्र के और दूत बन के आ गए युधिष्ठिर के, और उन्होंने कौरवों की भरी हुई सभा में, जहां दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी योद्धा विद्यमान हैं, दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा आए, उन सब की उपस्थिति में अर्जुन के संदेश के रूप में और महाराज युधिष्ठिर के संदेश के रूप में कौरवों को पांडवों का राज्य उनको वापस देकर के संधि कर लेनी चाहिए, यह प्रस्ताव रख दिया। भीष्म जैसे ही इस बात को सुनते हैं, वो उस भरी कौरव सभा में ये कहते हैं कि एक बार की बात है, स्वयं बृहस्पति, शुक्राचार्य सामने उपस्थित ब्रह्मा जी की हाजिरी में विद्यमान हैं। वहां मरुदगण, इंद्र के साथ और सभी वसु, अग्नि यानी लोकपाल, दिक्पाल, अप्सराएं, सभी प्रकार के देवता सब वहां विद्यमान थे। और सबकी उपस्थिति में वहां पे दो ऋषि आते हैं। वो ऋषि ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, ना वहां उपस्थित किसी देवता को प्रणाम करते हैं, ना वहां उपस्थित गुरु बृहस्पति या शुक्राचार्य की तरफ देखते हैं। बस अपनी ही धुन में जैसे वहां वो प्रविष्ट हुए, उसी प्रकार से उस मार्ग से आगे बढ़ते चले जाते हैं, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तब बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज, इस प्रकार से हमारी भरी हुई सभा के मध्य में से ये जा रहे हैं और आपकी उपस्थिति में इस पूरी सभा का एक प्रकार से अनादर हुआ है। ये अनादर करने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये दिव्य तेजस्वी दोनों मुनि कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, यावेतो पृथ्वीम याम च भास्यन्तो तपस्विनो। जिनकी तेज से ये पृथ्वी और ये आकाश, ये द्विलोक सभी जगमगा रहे हैं, सर्वत्र जिनका तेज व्याप्त है, ये दोनों नर और नारायण हैं। लोक कल्याण के लिए हमेशा तपस्वी के वेश में ये तपस्या करते रहते हैं। इनकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा इस संसार के कल्याण की साधक बनती है। उन जाते हुए दोनों ऋषियों को सभी प्रणाम करते हैं। देवताओं को तो जैसे बड़ा सुंदर अवसर मिल गया, उन्होंने तो एक प्रकार से उनके चरण ही पकड़ लिए और उनसे आशीर्वाद मांगा। और उन नारायण ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सक्रम ब्रूताम करिष्यावो यदिच्छसि, जो तुम्हें चाहिए वो करेंगे। और तब से स्वयं इंद्र जो हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सभी दैत्य और दानवों पे विजय प्राप्त करते हैं। अरे महाराज, वो नर और वो नारायण, ये अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। उन नारायण ऋषि के अवतार ये श्री कृष्ण हैं और उन नर के अवतार ये अर्जुन हैं। इसलिए इन दोनों के साथ, जिनके सामने देवताओं का तेज कुछ नहीं है, जिनके सामने स्वयं ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हो गए, जिनसे वरदान प्राप्त करके इंद्र देवताओं और असुरों पे विजय प्राप्त करता है, वो दोनों जब एक साथ एक ही स्थान पे होंगे तो कौन उनका सामना कर सकता है? अब नर नारायण की तो प्रशंसा हो गई, लेकिन नर नारायण की प्रशंसा से आकर के बात खत्म नहीं होती है। कृष्ण और अर्जुन की तो प्रशंसा भीष्म करते हैं, लेकिन यहां आकर के बात खत्म नहीं होती है। वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप अगर मेरी बात का स्वीकार नहीं करोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो पुत्र है ना, त्रयाणामेव च मतम त्वमेको अनुमन्यसे, ये सिर्फ 3 ही लोगों की बात सुनता है। और वो 3 लोग कौन कौन से हैं? तो कर्ण के बारे में कहते हैं, रामेण चैव सप्तस्य
स्वयं भगवान परशुराम ने जिसको शाप दिया है, ऐसे कर्ण को, दुर्जाते है शूत पुत्र से, जो एक दुर्जाति में उत्पन्न हुआ है, जो शूत पुत्र है, ऐसे उस कर्ण की बात सुनते जिसके गुरु ने उसको शाप दिया हुआ है। या शकुनी जो अपना राज्य छोड़ करके और यहां पड़ा हुआ है, सुबल पुत्र शकुनी की बात सुनते हैं, या अपने उस निकृष्ट भाई दुशासन की। दुर्योधन को इन तीन के अलावा किसी चौथे की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए निर्णय महाराज आपको लेना है। अभी पितामह भीष्म ने इतना ही कहा था कि कर्ण उठ के खड़ा हो जाता है। आप इस प्रकार से मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं? मैंने आज तक क्षत्रिय धर्म का कब पालन नहीं किया, आप बताइए। और मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जो भी कार्य किए हैं, उसका सारा लाभ और उसका सारा श्रेय हमेशा कौरवों को मिला है। दुर्योधन या उसके भाई, कोई भी कुरुकुल का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने कभी उनके साथ कुछ भी गलत किया हो। फिर आप इस प्रकार से मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं? और फिर वही अपनी बात कहता है, अहम ही पांडवान सर्वान हनिष्यामि रणे स्थितान। रणभूमि में मैं अकेले ही पांचों पांडवों को मारूंगा। अब तो पितामह भीष्म से नहीं रहा गया, और पितामह भीष्म धृतराष्ट्र से कहते हैं, बस यही कर्ण है जिसके कारण तुम्हारा पुत्र सही मार्ग पे आकर के भी सही मार्ग पे नहीं आ सकता। जब भी उसको सही मार्ग पे लाया जाता है, ये खड़ा होकर के डींगे मारने लग जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। अरे ये जो कहता है, कभी उसका पालन क्यों नहीं किया करता है? और फिर पितामह भीष्म एक एक बात सुनाते हैं। पांडवों में से प्रत्येक पांडव ने जो महान कार्य किए हैं, उनमें से किसी एक पांडव के समकक्ष भी इसने कोई काम किया है? पूछो इससे। और भी बहुत दिन नहीं हुए, दृष्ट्वा विराट नगरे भ्रातरम निहतम प्रियम धनंजयेन विक्रम्य किमनेन तदा कृतम। अरे भाई, इसके सगे छोटे भाई को अर्जुन ने अभी विराट नगर के युद्ध में मार दिया। क्या किया इसने? अपने भाई तक की रक्षा नहीं कर पाया। भाई अर्जुन वहीं था, ये भी वहां था, तो क्यों उस समय इसने अपना पराक्रम नहीं दिखाया? किमनेन तदा कृतम सहितान ही कुरून सर्वान अभियातो धनंजय प्रमथ्य चा छिनत वासा किमयम प्रोसितस्तदा। अरे भाई, अकेला अर्जुन था, एक तरफ पूरी कौरव सेना थी, हम सभी लोग उसमें शामिल थे। उसने सबको परास्त किया, सबको बेहोश किया, इनके सबके कपड़े तक उसने उतार लिए। तब क्या ये कर्ण परदेश गया था? प्रोसितस्तदा, बड़ा सुंदर प्रयोग किया है कि तब ये परदेश गया था, या इसकी शक्ति परदेश गई थी? क्या था? तब इसने क्यों अपना पराक्रम नहीं दिखाया? अब जब व्यक्ति गिनाना शुरू करता है तो फिर तो कसर नहीं रहती है। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने, जब चित्ररथ गंधर्व ने आपके पुत्र दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया, गंधर्वई घोष यात्रायाम हरियते यत सुतस्तव, और जब तुम्हारे पुत्र का अपहरण किया, तब ये सूत पुत्र कहां गए थे? इदानीम वृषाए थे, इस समय सांड की तरह दहाड़ रहे हैं। उस समय इनकी शक्ति कहां गई थी? तब इन्होंने क्यों उस चित्ररथ गंधर्व को पराजित करके दुर्योधन और उसके भाइयों को नहीं छुड़ाया था? तत्रापि भीमेन पार्थेन चा महात्मना, याद होगा महाराज कि उस समय भी भीम और अर्जुन ने ही जाकर के चित्ररथ गंधर्व के पास से तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाया था। और फिर भी ना ये डींग मारने से कम पड़ता है, और ना इसकी बात का विश्वास करना तुम्हारा पुत्र कभी कम करता है। इसलिए
अब वो समय नहीं रह गया है कि इस बात पे योग्य निर्णय ना लिया जाए। इसकी बातों में रहोगे तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसकी बात का स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब द्रोणाचार्य भी खड़े होते हैं और द्रोणाचार्य कहते हैं, यदाह भरत श्रेष्ठो भीष्म तत्क्रियताम नृप। हे महाराज, भरत कुल श्रेष्ठ पितामह भीष्म जो बात कह रहे हैं उसका ही पालन होना चाहिए। न कामम अर्थ लिप्सुनाम वचनम कर्तुमर्हसि। जो काम और अर्थ के लालची लोग हैं उनकी बात पे आप ध्यान मत दीजिएगा। यहां कर्ण, शकुनी, इन सब की बहुत दुर्गति की गई है। इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और जैसे पितामह भीष्म ने नर नारायण की कथा सुनाई थी, यहां पे कोई कथा नहीं सुनाते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नैहस्ये त्रिषु लोकेषु सदृशोस्ति धनुर्धरः। अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर हे धृतराष्ट्र तीनों लोकों में कोई नहीं है, इसलिए उसका सामना नहीं किया जा सकता है। अब फिर से वो पूरी कहानियां याद दिलाना आवश्यक नहीं है। द्रोणाचार्य तो अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, लेकिन संजय फिर शुरुआत करते हैं, महाराज युधिष्ठिर की सहायता के लिए कौन कौन योद्धा तैयार है। तो पहले तो पांडवों का वर्णन होता है कि नकुल कैसे हैं, सहदेव कैसे हैं। अर्जुन के बारे में तो सभी ने चर्चा की हुई है। फिर सात्यकी की बात आती है, फिर श्री कृष्ण की बात आती है, फिर धृष्टद्युम्न की बात आती है, द्रुपद की बात आती है, शिखंडी की बात आती है, फिर से वो सारी चीजें गिनाई जाती हैं। देखिए, कौरव पक्ष में जो हैं, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, इनको मारने के लिए जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने जन्म लिया है, पांडव पक्ष में ऐसे योद्धा हैं। लेकिन कहीं भी ये निश्चित नहीं है कि पांडवों को मारने के लिए किसी ने जन्म लिया हो। इसलिए पांडवों का पक्ष भले छोटा है, 7 अक्षौहिणी सेना, यहां 11 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली प्रतीत होता है, वो बलवान दिखाई देता है। और संजय यहां धृतराष्ट्र के सामने युधिष्ठिर की मदद के लिए कौन कौन किस किस तरीके से सन्नद्ध है उसकी पूरी बात करते हैं। मैंने फिर कहा आपसे कि यही रामायण में हुआ था कि शुक और सारंग रावण को जाकर के राम की सेना के गुप्त संदेश नहीं देते हैं, राम की सेना का वर्णन सुनाते हैं कि नाथ कटक मह सो कपिनाही, जो न तुम्हि जीते ही रण माही। इस प्रकार की कथा सुनाते हैं कि महाराज वहां पे पूरी सेना में एक भी ऐसा वानर नहीं है जो आपको परास्त ना कर पाए। तो ये जो बात आ जाती है ना, जब आपका दूत आपके शत्रु पक्ष का गुणगान करने लग जाए, वो एक प्रकार से उसका दूत बन जाए, तब आप ये समझ लीजिए कि कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं। और यही हुआ है यहां। इतना सुंदर वर्णन संजय ने यहां प्रस्तुत किया कि उस वर्णन को सुनने के बाद भीम की जब याद आती है तो धृतराष्ट्र की आंखों में तो आंसू उतर आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भीमसेन अवश्य ही मेरे सभी पुत्रों को मार देंगे, क्योंकि भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की है। और धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि सर्व एते महेश्वासा ये त्वया परिकीर्तिता एकतस्तेव ते सर्वे समेता भीम एकतः। अरे संजय, तुम जिन योद्धाओं की बात कर रहे हो ना, ये सारे योद्धा एक तरफ और एक तरफ वो भीम अकेला है। तुम उसकी तो बात ही तुमने नहीं की है। वास्तविक योद्धा तो वही है, और मुझे तो भय उसी से है। भीमसेनाद ही मे भूयो भयम संजायते महत, क्रुद्धा अमर्षणात्तात व्याघ्रा दिव महारुरो। देखिए, पहले भी हो चुका है। भीम को मारने के लिए उसको जहर खिला करके फेंका गया था, जो जो कार्य किए गए थे। ऐसा तो नहीं है
ये महाराज धृतराष्ट्र को कुछ पता नहीं चला होगा, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी तो उनके पुत्रों को उसने ठोका है, अच्छी तरीके से मारा है। अब आज जब रणभूमि का नंबर आ जाएगा तो ये भीम मेरे पुत्रों को नहीं छोड़ेगा, इसका भयंकर भय धृतराष्ट्र के मन में व्याप्त है। किसी को भयभीत देखते हैं तो एक चीज निश्चित हो जाती है कि उसका आधा पराजय वहां पे हो गया। यही यहां पे कुरुकुल के साथ हो रहा है। धृतराष्ट्र उन भीम के एक एक बालपन से लेकर के और अभी तक के चरित्रों को याद करते हैं कि कब कब उन्होंने क्या क्या किया। किसी हाथी को मारा तो कैसे मारा, जरासंध का संहार किया तो कैसे किया, उन्होंने दिग्विजय की तो उन्होंने क्या किया। तो तरह तरह की बातें, क्योंकि पहले भी वर्णन आया था कि हिडिंबासुर को मार दिया, जटासुर को मार दिया, कीचक को मारा है। अब तो वो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। भीम के गुण कुछ कम थे कि उनको याद करते करते तो धृतराष्ट्र रो ही रहे थे, तब तक अर्जुन के बारे में भी याद आ जाती है। और ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र को यहां अत्यंत भयभीत दिखाया है। चलिए, भयभीत हैं फिर भी निर्णय क्या लेते हैं, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता तो है, लेकिन पानी के अंदर से भी बाहर आने के बाद वो बस ऐसे ही सूखा रहता है। यही स्थिति महाराज धृतराष्ट्र की है। मैं कई बार हम सबको उसी रूप में पाता हूं कि हम सब इस दुनिया में बहुत सारे उपदेश की बातें सुनते हैं, बहुत सारी उपदेश की बातों को सुन करके कभी कभी उन उपदेशों पे चलने का निर्णय भी करते हैं, लेकिन शायद हम 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं, तब तक हमारे निर्णय डिग जाते हैं और हमारे सारे लिए हुए निर्णय बेकार सिद्ध होते हैं और हम जिस चक्र में गोल गोल घूम रहे होते हैं उसी चक्र में फिर से घूमने लग जाते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगले वीडियो में आगे की कथाएं सुनते रहिए।